नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे हो गए एंड स्वस्थ होंगे भाई। ठीक है, आज हमें हरियाणा जीके का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे भाई, और ये टॉपिक रहेगा हरियाणा का भौगोलिक परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको हरियाणा जी के टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ये नहीं है कि कहीं से कुछ उठा लिया कहीं से कुछ उठा लिया, ऐसा नहीं करेंगे भाई। टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक भी क्लियर होगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं ना, तो उसके सारे पॉइंट आसानी से याद हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वीडियो हमारी उनको कंप्लीट देखा करो, क्योंकि जो एचएससी में अब जो सीटी का एग्जाम होगा, सारी सीटी के अंडर चली गई हमारी भर्ती है, और उसमें हरियाणा जीके का जो परसेंटेज है वो 25% रहेगी। मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के रहेंगे भाई। ठीक है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है भाई ये मेरी क्लासें। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब किया करो भाई, क्योंकि तुम जितना सपोर्ट करोगे उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे भाई। ठीक है, और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेते आएंगे। हम धीरे धीरे स्टाफ को भी बढ़ाएंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, जीके की जो नेशनल जीके क्लास है वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए भाई। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखा करो और अपने दोस्तों से शेयर किया करो और उनसे सब्सक्राइब करवाओ भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा का भौगोलिक परिचय भाई। ठीक है, अब हरियाणा का जो भौगोलिक परिचय है, इसमें हम बात करेंगे भाई हरियाणा का विस्तार कितना है भाई। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना रहेगा, इसके साथ साथ कौन कौन से आपके राज्य सीमा बनाते हैं भाई। ठीक है, तो जो हरियाणा का स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा का सबसे पहले हम बात करते हैं भाई देशांतर विस्तार कितना है भाई। देशांतर विस्तार, ठीक है, हरियाणा का देशांतर विस्तार कितना है, तो ये हमारा 74 डिग्री। जो हरियाणा का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है, 74 डिग्री 28 मिनट से 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 35 मिनट तक भाई। ये हरियाणा का क्या है भाई, आपका देशांतर विस्तार रहेगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं भाई हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना रहेगा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, तो वो आपका रहेगा भाई 27 डिग्री 39 मिनट से 27 डिग्री 39 मिनट से 35 डिग्री 55 मिनट भाई। 30 डिग्री 55 मिनट तक भाई। ठीक है, तो ये जो है ये हरियाणा का क्या है भाई, आपका ये आपका देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 35 मिनट तक भाई। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा आपका 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट भाई। ठीक है, मान लो हमें ये हरियाणा मान लेते हैं भाई कि आपका ये हरियाणा है भाई। ठीक है, अब इसका इस प्रकार से हम बांट लेते हैं इस हरियाणा को। ठीक है, तो यहां पर हमें देशांतर की अक्षांश की बात करें तो ये रहेगा आपका 27 डिग्री 39 मिनट से, और ये आपका 30 डिग्री 55 मिनट भाई। ठीक है, तो ये रहेगा आपका देशांतर भाई, इनके बीच पड़ता हमारा हरियाणा। ठीक है, और अक्षांश की बात करी जाए, जो हम अक्षांश की बात करेंगे भाई, ठीक है, सॉरी यहां पर अक्षांश आएगा भाई आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और जो देशांतर रहेगा वो आपका 74 डिग्री 28 मिनट से, और ये आपका 77 डिग्री 35 मिनट, ये क्या रहेगा भाई आपका, ये देशांतर रहेगा भाई। ठीक है, तो ये अक्षांश आपका 27 डिग्री 39 मिनट अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट अक्षांश भाई। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा आपका देशांतरीय विस्तार भाई। ठीक है, उसके बाद भाई इसको उत्तरी अक्षांश, और इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं भाई। ठीक है, चलो यहां पर भी आप लिख सकते हो भाई क्या कि ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर भाई। ठीक है, पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 35 मिनट तक पूर्वी देशांतर, और अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश भाई,
उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद भाई हम बात करते हैं कि हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है भाई, पूर्व से पश्चिम तक है कितनी लंबाई है, बताएं भाई कितनी लंबाई है। तो हरियाणा की जो पूर्व से जो पश्चिम तक की जो लंबाई है 350.61 किलोमीटर भाई। जो हरियाणा की जो पूर्व से जो पश्चिम की जो लंबाई है वो क्या रहेगी 350.61 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी रहेगी भाई, तो वो रहेगी आपकी 363.61 किलोमीटर भाई, 363.61 किलोमीटर। ये क्या रहेगी भाई हरियाणा की उत्तर से दक्षिण की लंबाई रहेगी भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई हरियाणा के पूर्वी जिला कौन सा रहेगा, पश्चिमी जिला कौन सा रहेगा, ठीक है। तो हरियाणा का भाई पश्चिमी जिला कौन सा है, सिरसा है भाई। हरियाणा का पश्चिमी जिला, पेपर में कई बार पूछता है कि हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो हरियाणा का जो पश्चिमी जिला है वो पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपका सिरसा, ठीक है। और आपसे कई बार पूछ लेता है कि हरियाणा की जगह अच्छा होगा भाई हरियाणा का पश्चिमी गांव, तो पश्चिमी गांव कौन सा है, तो हरियाणा का जो पश्चिमी गांव है वो है चौटाला गांव भाई, चौटाला, ठीक है। और चौटाला गांव कौन से जिले में पड़ता है, आपका सिरसा जिले में पड़ता है चौटाला गांव, ठीक है भाई। उसके बाद भाई बात करते हैं हमें हरियाणा का पूर्वी जिला भाई, हरियाणा का पूर्वी जिला। तो हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा भाई, तो पूर्वी जिले की बात करें तो वो रहेगा हमारा यमुनानगर भाई, हरियाणा का पूर्वी जिला रहेगा यमुनानगर। और हरियाणा का पूर्वी गांव, ठीक है ना, हरियाणा का पूर्वी गांव, तो पूर्वी गांव कौन सा रहेगा, ताजेवाला भाई, ताजेवाला कहां पड़ता है, तो ताजेवाला आपका यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है भाई, ठीक है। यहां तक का जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले भाई। चलो आगे करते हैं भाई, समझ में आ गया होगा भाई। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय। जो हरियाणा का जो देशांतरी विस्तार है वो पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 35 मिनट तक पूर्वी देशांतर किसके बीच फैला हुआ है भाई। और जो हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है, आपका जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वो 27 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक फैला हुआ है। उसके बाद हरियाणा का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 350.61 किलोमीटर भाई, ये इसकी लंबाई रहेगी। और हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो 363.61 किलोमीटर। तो ये वाली जो लंबाई है ये आपकी उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई है भाई, ठीक है ना। ये लंबाई है ये कितनी है 350.61 किलोमीटर भाई, ठीक है। और ये वाली जो लंबाई रहेगी वो रहेगी आपकी 363.31 किलोमीटर। समझ आया सभी को। उसके बाद भाई पूछ लेता है कि हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यहां पर जो हरियाणा का जो पश्चिमी जिला रहेगा ना भाई, पश्चिमी जिला यहां पर जो पश्चिमी जिला है वो रहेगा सिरसा। और पश्चिमी गांव पूछे तो चौटाला गांव कहां पड़ता है, आपका सिरसा में पड़ता है। फिर बात करते हैं हरियाणा का पूर्वी जिला, तो हरियाणा का जो पूर्वी जिला होगा वो कौन सा होगा, यमुनानगर। आपसे पूछ ले हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा है, तो हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा हो जाएगा भाई, आपका ताजेवाला। और ताजेवाला कहां पड़ता है, आपका यमुनानगर में भी। सुना है सभी को। चलो आगे करते हैं अब बात करते हैं भाई हरियाणा का उत्तरी जिला भाई, हरियाणा का उत्तरी जिला कौन सा पड़ता है भाई, तो हरियाणा का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा रहेगा, आपका भी पंचकुला भाई, ठीक है। हरियाणा का उत्तरी जिला कौन सा रहेगा, पंचकुला रहेगा भाई, ठीक है। और
हरियाणा का उत्तरी गांव, उत्तरी गांव, जो उत्तरी गांव है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा शाहपुर भाई। ठीक है, शाहपुर कहां पड़ता है, ये आपका पंचकुला में ही पड़ता है भाई। ठीक है, तो हरियाणा का उत्तरी जिला कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका पंचकुला। हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका शाहपुर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखे भाई हरियाणा का दक्षिणी जिला भाई, हरियाणा का दक्षिणी जिला कौन सा भाई, जो हरियाणा का दक्षिणी जिला है वो आपका मेवात। ठीक है, और हरियाणा का दक्षिणी गांव, हरियाणा का दक्षिणी गांव क्या रहेगा विद्यार्थियों, तो वो रहेगा आपका दोहा। ठीक है, दोहा कहां पड़ता है, ये आपका मेवात में पड़ेगा भाई। ठीक है, तो दक्षिणी गांव है वो आपका दोहा है और कहां पड़ेगा, आपका मेवात के अंदर पड़ेगा भाई। सुन मैं सभी को भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, ये हमने बात कर ली कि हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा है, पश्चिमी गांव कौन सा है, उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है भाई। ठीक है ना, तो दक्षिणी जिले की बात की जाए तो मेवात, उत्तरी की बात की जाए तो पंचकुला, पूर्वी जिले की बात की जाए तो यमुनानगर, और पश्चिम की बात की जाए तो चौटाला। ठीक है ना, पूर्वी गांव कौन सा रहेगा आपका, वो रहेगा भाई ताजेवाला। ठीक है, और उत्तरी गांव कौन सा रहेगा, शाहपुर, और आपका जो पश्चिमी है भाई, जो पश्चिमी गांव वो कौन सा रहेगा, आपका चौटाला रहेगा। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का गांव कौन सा रहेगा, आपका दोहा रहेगा भाई। समझ में आ गया यहाँ तक का। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या हुआ सर, ओके। तो ये यहां पर आपका ये देशांतर है भाई, पूर्वी देशांतर। स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, पहले नोट कर लेना भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई हरियाणा की सीमा भाई। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है भाई, प्रदेशों के साथ लगती है। ठीक है, नेहा मैम मार्कर मिल के डालना एक बार। वो कौन से रहेंगे भाई आपके, उत्तर में भाई हिमाचल प्रदेश भाई, उत्तर में जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ भाई, हिमाचल प्रदेश। उत्तर में जो हरियाणा की जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है भाई, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है भाई। उसके बाद भाई सेकंड बात करें हमें, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है भाई, हरियाणा के सॉरी जिला नहीं, दूसरा राज्य, हरियाणा के उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में क्या है भाई आपका उत्तराखंड भाई। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सीमा बनाता है, तो वो आपका उत्तराखंड बनाता है भाई। ठीक है, उसके बाद भाई आगे बात करते हैं हमें, हरियाणा के उत्तर पूर्व में दिल्ली, हरियाणा के उत्तर पूर्व में, हरियाणा के उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में दिल्ली सीमा लगती है भाई, उत्तर पूर्व में दिल्ली की सीमा लगती है या सीमा बनाते हैं, या फिर उत्तर पूर्व में और क्या भी आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है भाई। ठीक है ना, हरियाणा के उत्तर पूर्व में ही उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद बात करें भाई हरियाणा के पश्चिम में, हरियाणा के पश्चिम में
पश्चिम में कौन है भाई, चंडीगढ़ है अपना। और क्या रहेगा आपका, हरियाणा के पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़ भाई। हरियाणा के पश्चिम में कौन सीमा बनाता है भाई, तो हरियाणा के जो पश्चिम में रहेगा वो आपका पंजाब व चंडीगढ़ सीमा बनाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान सीमा बनाता है भाई। हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान भाई, हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान सीमा बनाता है भाई। और कई बार क्या आता है आपका, दक्षिण पश्चिम भी आता है भाई, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान सीमा बनाता है या फिर पश्चिम में आपकी राजस्थान सीमा बनाता है भाई, ठीक है भाई। यहां तक का समझ में आ गया होगा सभी को भाई। हरियाणा के 5 राज्य, हरियाणा की सीमा 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है भाई, ठीक है। उत्तर में कौन है भाई, उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन है, तो उत्तर पूर्व में कौन हो जाएगा, उत्तराखंड होगा भाई। फिर उसके बाद हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन है, दिल्ली सीमा बनाती है और उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं भाई। उसके बाद हरियाणा के पश्चिम में कौन सीमा बनाता है, हरियाणा के जो पश्चिम में है वो आपकी पंजाब है भाई और चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा के पश्चिम में पूछ लेता है, तो पश्चिम में राजस्थान हो जाएगा। अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, पश्चिम नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको, दक्षिण पश्चिम। तो वहां सीमा कौन बनाता है भाई, आपका राजस्थान सीमा बनाता है भाई, ठीक है। समझ में आया सभी को यहां तक का। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, मैं साइड में हो गया। चलो भाई ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थियों। अब जो पंजाब के साथ सीमा कितने जिले बनाते हैं, हरियाणा के पंजाब के साथ भाई, पंजाब के साथ है हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं भाई। हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। पंजाब के साथ ही जो हरियाणा के 7 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं भाई। उनकी बात करें हमें, वो 7 जिले कौन से हैं, पहला रहेगा आपका क्या, पंचकुला। दूसरा क्या रहेगा आपका, अंबाला। कुरुक्षेत्र, पहला क्या रहेगा, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल भाई, जींद। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, और 7वां क्या रहेगा, सिरसा। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पंजाब के साथ निम्नलिखित में से कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो पेपर में 4 दे देगा या 3 दे देगा, एक अलग दे देगा, तो सीमा नहीं बनाता। आपसे पूछ लेगा कौन नहीं बनाता भाई, ठीक है। तो पंजाब के साथ जो सीमा बनाते हैं सबसे पहले क्या रहेगा, पंचकुला, फिर क्या रहेगा, अंबाला बनाता है भाई, फिर क्या रहेगा आपका कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद कैथल, उसके बाद क्या रहेगा आपका जींद बनाता है भाई, उसके बाद फतेहाबाद और आपका सिरसा भाई, ठीक है ना। तो ये जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं हमें राजस्थान भाई, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के साथ भी हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं भाई। राजस्थान के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं भाई, 7 जिले सीमा बनाते हैं। वो 7 जिले कौन से रहेंगे भाई, लग जाओ ऊपर से, पहला कौन रहेगा आपका, सिरसा, ठीक है। सिरसा के बाद क्या रहेगा भाई आपका, फतेहाबाद भाई, फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद क्या रहेगा भाई आपका, 3 नंबर हिसार भाई, ठीक है। हिसार के बाद क्या रहेगा भाई, 4 नंबर आपका भिवानी। हिसार के बाद क्या रहेगा भाई आपका भिवानी भाई। उसके बाद क्या रहेगा आपका महेंद्रगढ़ भाई,
महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा आपका रेवाड़ी भाई, रेवाड़ी। और सातवां क्या रहेगा मेवात भाई, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर चरखी दादरी सीमा नहीं बनेगा कि एक नोट में लिखो, नोट भाई लिखो, नोट क्या रहेगा नोट में कि चरखी दादरी व रोहतक, चरखी दादरी व रोहतक के किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते भाई। ये दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ आपकी सीमा नहीं बनाते, ठीक है ना। इससे पहले क्या था, दादरी से पहले जब जिला नहीं बनाता तो रोहतक ऐसा जिला था जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता था। लेकिन अब चरखी दादरी भी ऐसा ही हो गया जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई, राजस्थान के साथ लगने वाले जिले, इसमें क्या रहेंगे भी 7 जिले शामिल हैं। पहला कौन सा रहेगा आपका सिरसा, दूसरा क्या रहेगा भाई आपका फतेहाबाद, तीसरा क्या रहेगा आपका हिसार, फिर क्या रहेगा आपका भिवानी भाई, उसके बाद क्या रहेगा आपका महेंद्रगढ़, उसके बाद क्या रहेगा रेवाड़ी, उसके बाद मेवात रहेगा भाई, ठीक है। तो ये जिले राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं भाई आपकी सीमा बनाते हैं भाई। समझ में आ गया सभी को। दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जो किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते भाई, ठीक है। जिनको क्या बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा का हृदय। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पंजाब के साथ होगी, राजस्थान के साथ होगी भी सीमा। अब पढ़ते हैं भाई चंडीगढ़ के साथ भाई। नेक्स्ट रहेगा अपना थर्ड रहेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के साथ है कितने जिले सीमा बनाते हैं भाई बताओ जल्दी है। तो चंडीगढ़ के साथ है केवल पंचकुला की सीमा लगती है भाई, केवल पंचकुला की सीमा लगती है भाई। चंडीगढ़ के साथ ही केवल पंचकुला सीमा बनाता है, केवल पंचकुला की सीमा लगती है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई हिमाचल प्रदेश भाई। 4 नंबर पॉइंट रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ है कौन कौन है सीमा बनाते हैं बताएं जल्दी है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ है 3 जिले, हिमाचल प्रदेश के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश के साथ है 3 जिले सीमा बनाते हैं और वो जिले कौन से रहेंगे पंचकुला, पहला होगा पंचकुला, अंबाला, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर भाई, ठीक है। थर्ड क्या रहेगा यमुनानगर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं भाई, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर भाई, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं भाई। पॉइंट नंबर 5 है उत्तराखंड भाई। उत्तराखंड के साथ है हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं भाई। तो हरियाणा का केवल यमुनानगर बनाता है। उत्तराखंड के साथ कौन बनाता है सीमा अपना यमुनानगर भाई, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा पूछे आपसे तो भी उत्तराखंड के साथ भी सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है हमारी यमुनानगर के साथ बनती है भाई। और आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है तो 11 किलोमीटर भाई, ठीक है ना। हरियाणा की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है वो लगती है भाई उत्तराखंड के साथ और उसकी लंबाई कितनी रहेगी 11 किलोमीटर भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। पॉइंट नंबर 6 रहेगा तो वो है आपका उत्तर प्रदेश भाई। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के साथ है हमारे कितने जिले सीमा बनाते हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारे 7 जिले सीमा बनाते हैं भाई, 7 जिले सीमा बनाते हैं। और वो कौन से हैं भाई आपके, पहला रहेगा यमुनानगर, दूसरा क्या रहेगा भाई करनाल, करनाल, थर्ड क्या रहेगा पानीपत, फोर्थ क्या रहेगा सोनीपत। उत्तर प्रदेश के साथ यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। उसके बाद भाई फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद के साथ है पलवल,
और सातवां क्या रहेगा भाई आपका मेवात भाई। ठीक है, तो ये जिले हैं जो क्या है भाई उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं भाई। ठीक है, पेपर में आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन से जिले बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है हमारी। पहला क्या रहेगा यमुनानगर रहेगा, फिर क्या रहेगा करनाल रहेगा, फिर पानीपत, फिर क्या रहेगा सोनीपत, उसके बाद क्या रहेगा फरीदाबाद, उसके बाद क्या रहेगा पलवल, उसके बाद क्या रहेगा आपका मेवात। ठीक है ना, एक बार तुम याद कर लोगे ना, एक बार देख लोगे ऐसे ऐसे ये लगाते हैं तो पेपर में आते ही आप उसको सही कर दोगे। ठीक है ना, एक बार पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं भाई। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना है वो। करें आगे, चलो भाई। अब बात करते हैं भाई दिल्ली के साथ भाई। 7वां पॉइंट रहेगा दिल्ली भाई। देखो मैंने जो 7 पॉइंट बताए थे सारे बता दिए आपको, क्या कि भाई हरियाणा की सीमा 5 राज्य व 2 केंद्र शासित क्या लगती, तो 5 और 2 7 है ना, तो सभी पॉइंट बता दिए मैंने आपको यहाँ पर। तो दिल्ली के साथ 4 जिले सीमा बनाते हैं भाई। दिल्ली के साथ 4 जिले सीमा बनाते हैं भाई। ठीक है ना, और वो 4 जिले कौन कौन से हैं भाई, तो दिल्ली के उत्तर में कौन है भाई, अब दिल्ली के उत्तर में, तो दिल्ली के उत्तर में कौन है भाई आपका सोनीपत भाई। दिल्ली के उत्तर में सोनीपत है। अब दिल्ली के पश्चिम में क्या है, तो दिल्ली के पश्चिम में क्या है भाई आपका झज्जर है भाई। दिल्ली के पश्चिम में क्या रहेगा आपका झज्जर रहेगा भाई। और दिल्ली के दक्षिण में तो वो रहेगा आपका फरीदाबाद और गुरुग्राम भाई। फरीदाबाद और गुरुग्राम का पहले नाम क्या था, गुड़गांव था, अब बदल कर क्या कर दिया भाई इसका गुरुग्राम कर दिया भाई। ठीक है, उसके बाद भाई यहां पर ये जो सीमा बनाते हैं ये समाप्त होती है भाई। हरियाणा की सीमा 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं कंप्लीट हरियाणा जी की आपको करवाऊंगा भाई। यहां पर अब जो हरियाणा का क्षेत्रफल है भाई, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई, अब इस क्षेत्रफल में अरावली का भाग कितना है भाई, अरावली का भाग इस क्षेत्रफल में अरावली का भाग कितना है, तो 3.9% भाई। 3.9% अरावली का हिस्सा है भाई। उसके बाद शिवालिक भाग कितना है भाई, शिवालिक भाग भाई अरावली का कितना होगा भाई 3.9% और अरावली का कितना रहेगा 1.67% भाई। अरावली का पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई, अरावली का क्षेत्रफल कितना है या अरावली का कितने परसेंटेज भाग है भाई, तो 1.67% भाई। अरावली का रहेगा 3.9 और शिवालिक का रहेगा 1.67% रहेगा भाई। ठीक है, उसके बाद भाई समतल भाग कितना है, समतल भाग भाई, समतल भाग, तो समतल भाग कितना भाई 68% भाई। तो 68% क्या रहेगा समतल भाग रहेगा। और तरंगित मैदान कितना है, तरंगित भाई, तरंगित मैदान, जो तरंगित मैदान है वो कितना रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 25% भाई। तरंगित मैदान कितना रहेगा 25%। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का 1.34% है भाई। उसके बाद अरावली का भाग कितना है, तो अरावली का जो भाग है वो 3.9% रहेगा। और जो शिवालिक का जो भाग है, जो शिवालिक का भाग रहेगा 1.67%। और समतल भाग कितना है 68%। तरंगित मैदान वो कितने हैं भाई हमारे 65% भाई। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट है भाई कर्नल ML भार्गव के अनुसार भाई, भार्गव के अनुसार, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिण भाग को, हरियाणा के दक्षिण भाग को समुद्र छूता था भाई, समुद्र छूता था भाई। ठीक है,
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा, और भी अभी हैं इसके भौगोलिक परिचय की वीडियो और बनेगी, हमारे एक क्लास और लगेगी, उसमें आपका हरियाणा का भौगोलिक परिचय कंप्लीट हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूं आज मैंने जो करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको यहां पर कंप्लीट हरियाणा जी के करवाऊंगा, जो कि सीईटी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। ठीक है ना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो 25 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन आपके इस क्लास से देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है ना, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करें भाई, अपने दोस्तों को जोड़ो। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।